ओके। हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा कि कैसे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करें और मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको किस तरीके से जान सकते हैं। तो मैं बात करूंगा कि जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट के लिए बाई के लिए जो है वो सपोर्ट हमेशा बाई के लिए जोन रहता है और रेजिस्टेंस जो रहता है वो सेल जोन रहता है ऑलवेज। तो हम इसके लिए सबसे आसान तरीका है लाइन चार्ट पे अपने चार्ट को कन्वर्ट करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे कि मंथली है तो मंथली में आपको पता होना चाहिए मंथली रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया है। मार्क कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप वीकली पे चले जाएंगे। सेम इसी तरीके से वीकली पे आपने मार्क करना है। वीकली के बाद डेली पे। डेली के बाद 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको एक्चुअल जो सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा वो आपको मिलना स्टार्ट होगा। सबसे आसान तरीका यही है। सिर्फ अभी आपने जो किसी भी चार्ट पे हाइज एंड लोज हैं उनको मार्क करना है। ओके। तो जहाँ पर भी वी शेप में बनेगा ये हमारा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है अपसाइड के लिए मूवमेंट दे रहा है, यानी कि सपोर्ट कर रहा है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, तो वो हमारा सपोर्ट होता है। और जहाँ पर प्राइस ऊपर जाने से रोकता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो आप देखेंगे जब भी कभी भी प्राइस कहीं पे रेजिस्टेंस बनाएगा तो मोस्टली प्राइस हमेशा वहीं से प्राइस मूवमेंट देता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और सेकेंड टाइम पे वापस प्राइस यहीं से ही वापस डाउन साइड। तो इस तरीके से आपको आसानी होगी अगर आप ये ड्रॉ करना सीख जाते हैं और आप अपनी खुद की मैपिंग कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट पे। इसके बाद आपने इसको मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। अनार 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर लेते हैं।
इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। जो हमारे सपोर्ट हैं उनका मैंने कलर ग्रीन कर लिया है, जो हमारे रेजिस्टेंस हैं उनका मैंने जो है येलो कर लिया है। तो हमारे ये ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम ट्रेंड को कैसे पहचानें, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के टॉप से सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको इससे ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट किस साइड में मूवमेंट दे रहा है। तो 4 आवर के अंदर जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस ने ब्रेकआउट कर चुका है। तो जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड की है, जो डायरेक्शन हमारी है वो डाउन साइड की है। ये हमने इसको कैंडलस्टिक में किया। कंफर्मेशन के लिए क्या है, ऑलरेडी प्राइस ब्रेकआउट कर चुका है, सेकंड कैंडल से कंफर्मेशन दिया है, तो हम वेट करेंगे या तो प्राइस यहाँ से पुल बैक करे वापस इस जोन तक, और इस जोन से वापस फिर ड्रॉप होगा, ये 100%। तो ये हमारी कंफर्मेशन डाउन साइड की हो चुकी है 4 आवर्स के टाइम पीरियड में। तो इंट्राडे आप इस ट्रेड्स को ले भी सकते हैं। जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है तो अगर आपको प्राइस ऊपर वापस दिखता है तो आप इस ट्रेड्स को ले सकते हैं, और या फिर इस जोन से ये वापस नीचे ड्रॉप होगा, एटलीस्ट या तो इस जोन तक 2015 तक, या फिर इसके नीचे यहाँ तक, और मे बी उससे और भी नीचे। पर मेरे को जो उम्मीद है वो इसकी प्राइस की पहले अपसाइड की है, उसके बाद फिर ड्रॉप की, या ये भी हो सकता है यहीं से प्राइस नीचे को ड्रॉप हो। ये हमारे 4 आवर्स के टाइम पीरियड के अंदर कंफर्मेशन हुई है इसकी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 आवर के टाइम पीरियड में, सेम सिनेरियो हमने 1 आवर के टाइम पीरियड में भी चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 आवर का टाइम पीरियड है उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। फर्स्ट कैंडल से इसने ब्रेक किया, सेकंड कैंडल से कंफर्मेशन, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए अपसाइड का मोमेंटम इसने अभी दिखाया हुआ है। तो एक बार प्राइस वापस यहाँ तक मूव करेगा या फिर इस जोन तक, और वापस उसके बाद नीचे बूम। तो डायरेक्शन जो हमारी है वो कंफर्म हो चुकी है। गोल्ड के अंदर अभी डाउन साइड की है इंट्राडे पे। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो, क्योंकि इसके बाद डेली टाइम फ्रेम बचता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। इसके पीछे रीज़न है, अगर आप लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, डेली में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर कैंडल स्टिक चार्ट में जाएं तो यहाँ पर इसने अभी सिर्फ एक ही कैंडल बनाया है, यानी कि ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। इसलिए अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर ये कंफर्मेशन देता है तो ये वैलिड रहेगा, और सेल साइड में ही आपने फिर जो है
डायरेक्शन जो है बनानी है, अपनी सभी एंट्रीज सेलिंग साइड पे लेनी है। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो इसी तरीके से और भी आप जानकारी ले सकते हैं हाई प्रॉफिट सेटअप अकेडमी के साथ जुड़ के। और हाई प्रॉफिट सेटअप अकेडमी में आपको बहुत ढेर सारे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल वे में आप फॉरेक्स मार्केट में जो है किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, क्या-क्या से ऐसे कौन से की लेवल हो सकते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत ढेर सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो हमारे इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय